Hello students, in the last video we have discussed question number 1 to question number 4 of exercise 4.1. Today we are going to start or discuss question number 5, that is write the following equation in statement form. हमने आगे के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या किया था, स्टेटमेंट पे से इक्वेशन बनाए थे, राइट? और यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन पे से स्टेटमेंट फॉर्म करना है, राइट? तो फर्स्ट इक्वेशन इज p प्लस 4 इक्वल्स टू 15. तो इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि एड, और वी कैन से द सम ऑफ p एंड 4 इज 15, राइट? इसको जितने टाइप से बनाना चाहते हो बना सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो एड p एंड 4 इट गिव्स 15. मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था स्टूडेंट्स कि गिव्स हो, यू गेट हो, तो आपको इक्वल्स टू लगाना है, राइट? क्लियर? चलो सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज m माइनस 7 इक्वल्स टू 3. यहां पे देखो m में से 7 माइनस करना है. जब भी सब्ट्रैक्शन वाला केस आए, इक्वेशन दिया हो, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m. चलो 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m मतलब m में से 7 माइनस किया, तो m माइनस 7. 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, यू गेट 3. आपको क्या मिलेगा? आंसर 3 मिलेगा. यू गेट आए तो क्या लगाएंगे? इक्वल्स टू. क्लियर? अब देखो ये सेंटेंस पे अगर से आपको इक्वेशन बनाना है तो यही बनेगा, m माइनस 7 इक्वल्स टू 3. क्लियर? चलो थर्ड इक्वेशन, दैट इज 2m इज इक्वल टू 7. 2m दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, राइट? m को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है, राइट? सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ द थर्ड इक्वेशन, राइट? चलो फोर्थ इक्वेशन इज m डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 3. तो यहां पे इसका सेंटेंस क्या लिखेंगे कि इफ m इज डिवाइडेड बाय 5 देन यू गेट 3. आपको क्या मिलेगा? 3 आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स. क्लियर है? चलो द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज फिफ्थ वन, इज 3m अपॉन 5 इक्वल्स टू 6. चलो 3m अपॉन 5 इक्वल्स टू 6. तो यहां पे देखो 3m है तो क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स ऑफ m इज डिवाइडेड बाय 5 देन यू गेट 6. आपको आंसर क्या मिलेगा? 6 आंसर मिलेगा. ठीक है? सो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इक्वेशन पे से हम सेंटेंस लिख सकते हैं, राइट? चलो द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज 3p प्लस 4 इक्वल्स टू 25. तो यहां पे देखो 3p मतलब 3 टाइम्स p और 4 दोनों का क्या करना है? प्लस, जिससे आपको आंसर में क्या मिलेगा? 25. तो क्या लिखेंगे? द सम ऑफ 3 times of p and 4, the sum of 3 times of p and 4 gives 25. आपको आंसर में क्या मिलेगा? 25 मिलेगा स्टूडेंट्स, राइट है? ओके, सेवेंथ नंबर का इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स. 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18. तो 4p माइनस 2 जब सब्ट्रैक्शन वाला है तो ये वाला पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 2 इज subtracted from 4 times p, 4 times p, you get 18. आपको आंसर में क्या मिलेगा? 18 मिलेगा स्टूडेंट्स. ठीक है ना? चलो द लास्ट इक्वेशन, दैट इज p अपॉन 2 प्लस 4, सॉरी p अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8. So the sum of 2 and half of p
मतलब 1/2 ऑफ p इज 8, मतलब हाफ ऑफ p और 2 का प्लस करेंगे तो कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इक्वेशन पे से हम सेंटेंस लिख सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस जो आपको दिए हैं ये क्वेश्चन, उस पे से आपको इक्वेशंस बनाने हैं स्टूडेंट्स, राइट। चलो तो समझेंगे क्वेश्चन को ध्यान से कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स दैट परमित हैज। इरफान ने क्या बोला स्टूडेंट्स, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करो। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर, मतलब इरफान ने ऐसा बोला कि उसके पास 7 मार्बल्स ज्यादा है, किससे, 5 टाइम्स द मार्बल दैट परमित हैज, मतलब परमित के पास जितनी भी मार्बल है उसके 5 टाइम्स, उसके 5 गुना करेंगे उसमें भी 7 ज्यादा है, राइट। चलो क्लियर। और यहां पे एक दूसरी कंडीशन दी है कि इरफान हैज टोटल 37 मार्बल्स। ओके, ब्रैकेट में आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर टेक m टू बी नंबर ऑफ मार्बल्स दैट परमित है, तो इधर लिखेंगे लेट परमित हैज m मार्बल। परमित के बाद कितनी मार्बल्स है स्टूडेंट्स, m मार्बल्स। परमित के पास सपोज m मार्बल है, तो इरफान के पास कितनी होगी, उसके 5 गुना से भी 7 ज्यादा। देयरफॉर इरफान हैज, या तो ऐसा लिखेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज इज इक्वल टू, चलो इरफान ने ऐसा बोला था 7 मार्बल्स मोर देन है, मतलब 7 प्लस कर देंगे किस में, 5 टाइम्स दैट मार्बल परमित हैज, 5 टाइम्स परमित के पास जितनी मार्बल है उसके 5 गुना। चलो परमित के पास कितनी है स्टूडेंट्स, m, उसके 5 गुना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 7 + 5m, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 5m + 7। क्लियर, तो ये दोनों आंसर आपके राइट होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इक्वेशन बनाते हैं हम, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर की एज टोटल कितनी है, 49 ईयर्स। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो 4 साल बड़े हैं किससे, लक्ष्मी की जो भी एज है उसके 3 गुना करे, राइट। लक्ष्मी की जो भी एज है उसके 3 गुना करे, उससे भी 4 साल बड़े हैं। तो हम सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि लेट लक्ष्मीज एज इज x। लक्ष्मी की एज कितनी है, x साल, तो उसके फादर की एज कितनी है, 49 ईयर्स, लेकिन टोटल 49 ईयर्स मतलब इज इक्वल टू के बाद 49 आएंगे। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। चलो 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, तो 3x हो जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 49। तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स, राइट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा आधा रह गया स्टूडेंट्स कि 5m + 7 इक्वल्स टू, ये 37 मार्बल थी उसके पास, तो ये लिखेंगे 5m + 7 इक्वल्स टू 37, राइट। तो सेम वे यहाँ पे भी सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या होगा, 3x + 4 इक्वल्स टू 49। ये उसके फादर की एज का जो इक्वेशन है वो बना है, ऐसे हम इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज द टीचर टेल्स दैट क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। क्या बोला टीचर ने स्टूडेंट्स कि उनके क्लास में जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो कितने होंगे, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, मतलब जिस स्टूडेंट के कम मार्क्स आए उसके 2 गुना और उसमें 7 ज़्यादा करे उतने ही हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं टोटल, 87। सबसे किसके 2 गुना करने, लोएस्ट मार्क्स के। तो सबसे पहले हमें अज्यूम क्या करना पड़ेगा, सपोज द लोएस्ट मार्क्स इज x। लोएस्ट मार्क्स हमने क्या अज्यूम कर लिए, x अज्यूम कर लिए।
चलो, तो हाईएस्ट मार्क्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? हाईएस्ट मार्क्स आपको क्वेश्चन में दिया है 87। चलो इक्वेशन बनाए। द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। चलो, लोएस्ट के 2 गुना मतलब 2x हो जाएगा, और +7, तो +7 इक्वल्स टू 87। तो ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। यहाँ पे सिर्फ अभी स्टूडेंट्स इक्वेशन ही बनाना है, इसको सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन आइसोस्केलस ट्राइंगल, सबसे पहले ये मतलब समझ में आना चाहिए कि आइसोस्केलस ट्राइंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम हो, राइट, उसे आइसोस्केलस ट्राइंगल कहते हैं। द वर्टेक्स एंगल इज, वर्टेक्स एंगल मतलब ये वाला, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल, मतलब ये बेस एंगल है उसके 2 गुना ज्यादा है। चलो सपोज हम इसको x अज्यूम करेंगे तो ये भी x होगा, और ये x है तो यहां पे ये कंडीशन दी है कि ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे कि सपोज द बेस एंगल इज x, सॉरी यहां पे बोला ही है क्वेश्चन में कि बेस एंगल को b लो, तो यहां पे हम b लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? b। देयरफॉर वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू, चलो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल। चलो ट्वाइस, इसका ट्वाइस मतलब 2b हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट, क्लियर है। और आगे एक चैप्टर है ट्राइंगल चैप्टर, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे स्टूडेंट्स कि द सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है? 180। तो ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, और ये तीसरा एंगल हो गया। चलो, ये वर्टेक्स एंगल है, उसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 2b, प्लस बेस एंगल कितना है? b, और ये भी कितना एंगल है? b, इज इक्वल टू 180। चलो 2b प्लस b प्लस b, तो 2, 3 और 4, तो कितना हो गया? 4b इक्वल्स टू 180। तो ये आपका बन गया इक्वेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जस्ट like it, share it with your friends, and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.